शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 1.5 साल कबल मुल्तान के इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये वाक़या काफ़ी हद तक दबा दिया गया था, लेकिन अचानक एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता था कि एक नौजवान लड़की की लाश जो है वो फंदा लगी लाश पंखे से लटकी हुई थी। इस तस्वीर ने तमाम ज़मीरों को उधेड़ कर रख दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसका बाकायदा नोटिस लिया। मुल्ज़िमान तगड़े थे, उन्होंने इस मामले को दबाने की अज़ हद कोशिश की। ताहम जब सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ा, वज़ीर आला पंजाब का नोटिस हुआ और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने इस पर वहाँ उस मकतूला के घर विज़िट किया, तो मामलात कुछ और चलने शुरू हुए। ये लड़की थी सानिया ज़हरा, जो 6 माह की उस वक्त हामला भी थी। इसका शौहर, इसकी सास, इसकी नंद, इसका देवर, ये तमाम लोग इस कत्ल में मुलव्वस पाए गए। इन पर यह इल्ज़ाम था कि इन सब ने मिलकर उसको मारा है। मैंने 1.5 साल में इस कत्ल के हवाले से मुख्तलिफ जो तहकीकात की और मुख्तलिफ जो रिपोर्ट, जो पुलिस की रिपोर्ट्स हैं, उनको आप लोगों के सामने भी रखा। ये केस 1.5 साल तक मुल्तान की अदालतों में चलता रहा। कोशिश तो यही की जा रही थी कि इस केस को दबा दिया जाए। ताहम फिर इस केस की जदीद तकाज़ों के ऊपर जो है तफ्तीश की गई। मुल्ज़िमान की जानिब से पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, यहाँ तक कि इसके मासूम वालिद को भी डराया गया, धमकाया गया। इस ख़ानदान ने इस लड़की को मारने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए वो इंतहाई अफसोसनाक थे। गुज़िश्ता वीलॉग में इनका मैं तज़किरा कर चुका हूँ, लेकिन आज इस लड़की को इंसाफ मिल गया। इसकी जो लटकती रूह थी आज इंसाफ को पहुंच चुकी है। इसके घर वालों ने खुशियां भी मनाई हैं और उनके अंदर आज एक गम भी है कि उनकी जवां साला बेटी जो है चली गई। लेकिन ये पकड़े किस तरह गए वो भी आपको बता दूं कि एक दुपट्टा था। इनके घर में उस दिन मजलिस थी और मजलिस के बाद जिस वक्त ये लोग वहां से चले गए तो फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि अब इस लड़की को मारा जाए। दुपट्टा इसकी जो नन थी वो लिया, उसने लिया और फिर वो चली गई। बाद में उसी दुपट्टे से इसको फांसी दी गई। उस दुपट्टे के ऊपर जो है इन तमाम लोगों के डीएनए मिले। इसका देवर पहले तो इनकार करता रहा, मैं वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन फिर उस डीएनए ने वहाँ पर मौजूदगी साबित भी की। और फिर इसका जो जीवन शाह, जो इसका ससुर है, उसने भी इनकार किया, इसकी सास ने इनकार किया, इसकी नंद ने इनकार किया, इसके देवर ने इनकार किया। लेकिन डीएनए की रिपोर्ट ने हर किसी का चट्टा खट्टा खोल कर रख दिया। हर किसी का जो है एक जो उसका किरदार था इस कत्ल के अंदर, वो तमाम के तमाम सामने रखे। मेरी कल इस फैमिली से बात हुई, असद अब्बास शाह साहब से। वो खुश भी थे और थोड़े से गमगीन भी थे, क्योंकि उनकी जवां साल बेटी चली गई। उन्होंने बड़े दुख देखे हैं। उनका बेटा भी पहले फौत हुआ, उनकी बहू भी फौत हुई, फिर उनकी एक बेटी थी वो चली गई। तमाम उनकी कुल कायनात जो है वो इस वक्त ज़मीन के नीचे दफन है। लेकिन उस शख्स की हिम्मत देखें कि उसने अपनी बेटी के लिए, इंसाफ के लिए लड़ा, धक्के खाए, उसको तशद्दुद भी किया गया, उसको टॉर्चर भी किया गया, लेकिन वो मर्द हक, मर्द मोमिन जो है वो जुड़ा रहा, क्योंकि वो यही चाहता था कि मुझे हर हाल में इंसाफ चाहिए, मेरी इस मासूम बेटी को इंसाफ चाहिए। इस इंसाफ के लिए उसने हर दर भी खटखटाया, हर रास्ता भी अपनाया और बिल आखिर इंसाफ लेने में वो कामयाब भी हुआ। ये ससुरालियों के तशद्दुद, ससुरालियों की ज़िद, अना और इसे हम कहते हैं लालच का जो एक समंदर था, उसकी ये भेंट चढ़ गई ये लड़की। कसूर इसका सिर्फ ये था कि ये अपने बाप से अपने हिस्से की तमाम जायदाद मांगती थी और अपने मियाँ को और उसके घर वालों को भरती थी। लेकिन उसके बावजूद उस लालची खानदान की हवस ख़त्म नहीं होती थी। वो उसको रोज़ मारते थे, रोज़ पीटते थे, रोज़ एक ही तकाजा करते थे कि जाओ अपने बाप के घर से मज़ीद चीज़ें भी लेके आओ। इसके बाप ने घर भी दिया, गाड़ी भी दी। इसके बच्चों की पैदाइश पर इनको वो आसाइशें दी, वो चीज़ें दी जो शायद कोई ख्वाब में ही सोच सकता है। अब इस केस के हवाले से जो है कल एक बड़ा अहम फैसला आया। तकरीबन इस केस में जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं वो बड़ी हैरानकुन थी। 9 जुलाई 2024 का वाक़या था, जहाँ पर इस कत्ल का मुकदमा थाना न्यू टाउन में दर्ज किया गया था। शौहर अली रज़ा, देवर हैदर अली, सास अदरा परवीन समेत 6 अफराद इस कत्ल के अंदर मुलव्वस पाए गए थे। इन तमाम ने अपनी हद दरबार कोशिश की कि किसी भी तरीके से इस कत्ल से निकला जा सके, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। अब इस केस का जो फैसला आया, उसमें इसके शौहर अली रज़ा को एडिशनल सेशन जज की जानिब से सबूतों की मौजूदगी में और तमाम जो शवाहिद इकट्ठे किए गए थे प्रोसिक्यूशन की जानिब से, उन पर दलाइल दिए गए, इनके वकला की जानिब दलाइल दिए गए, जिस पर इसे सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया। इसके देवर,
और इसकी जो सास है सानिया की, इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ये बहुत बड़ा अहम फैसला था। मैं इस केस के अंदर थोड़ी सी कुछ तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ कि इसमें डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे मियाँ बिलाल नईम। इन्होंने दलाइल दिए थे और इस केस में तकरीबन 49 समातें हुई थी। 9 जुलाई 2024 से लेकर आज 19 नवंबर 2025 तक 49 समातें हुई। चलान 25 अप्रैल 2025 को अदालत में जमा करवाया गया था, जो पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में था, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास आया, बाद में फिर एडिशनल सेशन जज सैफुल्ला की अदालत में मुंतकिल हुआ, जहां पर 28 समातें हुई। फिर 29 सितंबर को यही केस एडिशनल सेशन जज मोहसिन अली खान की अदालत में मुंतकिल कर लिया गया, जहां 19 पेशियां हुई और फिर 18 नवंबर 2025 यानी कि गुज़िश्ता रोज इस केस का फैसला सुना दिया गया। इस फंदा लटकी लाश को आज इंसाफ मिल गया। खैर मामला ये नहीं है, मैं इसकी कुछ थोड़ी सी और बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि इस केस के अंदर कुछ चीज़ें अजीबोगरीब रहीं। मुल्जिमान बाअसर थे, उन्होंने भरपूर तरीके से कोशिश की कि इसको हर हाल में दबा दिया जाए। पकड़े ये लोग कहाँ से? खुदा की पकड़ जो है बहुत ही मजबूत है और आप उससे नहीं बच सकते। दुनिया में आप जितनी मर्जी चीज़ें मैनेज करें, लेकिन रब्बे करीम को मैनेज नहीं किया जा सकता। उसको मैनेज करने का एक तरीका है कि अपने गुनाहों की तलाफ़ी करवाई जाए, उससे माफ़ी मांगी जाए। इन लोगों ने रब को मैनेज तो नहीं किया, ना उससे माफ़ी मंगवाई, ना उससे माफ़ी मांगी, ना ही उससे माफ़ी के तलबगार हुआ, बल्कि दुनियावी जो बुत थे, दुनियावी जो खुदा इन्होंने बना रखे थे, उनके आगे गिड़गिड़ाते रहे। लेकिन रब की लाठी बेबाद है, वो पड़ी और फिर इन लोगों को कल सज़ा सुना दी गई। इन्होंने उसके जो पहले तो तमाम लोगों ने इनकार किया, जब ये वकूआ हुआ तो तमाम लोग वहाँ से भाग गए और फिर उस कमरे के अंदर से शराब की बोतलें मिली। इन्होंने उस लड़की के साथ वो जुल्म और सितम किया जो नाकाबिले बयान है, उसको बयान करने के अल्फाज भी नहीं है। लेकिन हवा की कैसी कितनी ऐसी बेटियां हैं जो इस इंसाफ की मुंतज़िर हैं। उनके आगे या तो कभी कोई परेशानी आ जाती है, या उसके घर वालों को लालच दे दिया जाता है, या डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा टेस्ट केस था पंजाब की अदलिया के लिए भी, पंजाब की हुकूमत के लिए भी, कि इस पे जितना जोर उन्होंने लगाया और उसके बाद करार वाकई सज़ा दिलवाने में मुल्ज़िमान को कामयाब हुआ। प्रोसिक्यूशन ने जो केस बना के दिया था ना, उस केस में फिर इन मुल्ज़िमान के आगे सुप्रीम कोर्ट तक बचने की उम्मीदें दम तोड़ चुकी। ज़ाहिर सी बात है, कानूनी चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास अपील का हक है। वो अपनी सज़ा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, फिर यहाँ से अगर सदा के उनके हक में फैसला नहीं आता तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये सूरत हाल उनके पास मौजूद है। कल की थोड़ी सूरत हाल मैं आपको बता दूंगी। कल ये फैसला दोपहर 3 बजे सुनाया जाना था। मुलजम को, क्योंकि ये कानून के अंदर है कि जो मुलजमान होते हैं उनकी मौजूदगी में फैसला सुनाया जाता है। मुलजम को जो है वो जेल से लाया गया, अदालत के अंदर पेश किया गया। शाम 9 बज गए थे लेकिन अभी फैसला जारी नहीं हुआ था। जज साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था हर हाल में फैसला सुना कर मैं जाऊँगा। और फिर वो वक्त आया, वो घड़ी आई जब सानिया ज़हरा के तमाम घर वाले उधर मौजूद थे। उसका शौहर मौजूद था, उसकी सास मौजूद थी, उसका देवर मौजूद था, उसके ससुराल के दीगर लोग भी वहाँ मौजूद थे। और फिर अदालत ने वो फैसला सुनाना शुरू किया, जिसमें अदालत ने इसके शौहर अली रज़ा को सज़ाए मौत का हुक्म दिया, इसकी सास अज़रा परवीन को उम्र कैद और देवर अली हैदर को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये सज़ा सुनने के बाद, ये फैसला सुनने के बाद इसके घर वालों की आंखों में तो आंसू आए, लेकिन इस शख्स की आंखों में नदामत बिल्कुल भी नहीं थी। शायद वो अभी भी समझ रहा है कि वो बच जाएगा, लेकिन अब सज़ा तो हो चुकी है, उसको भुगतनी भी है। कानूनी बात करते हैं, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि कानून में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसके पास बहुत सारी रेमेडीज़ अभी मौजूद हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन का केस इतना मजबूत है कि बज़ाहिर अब ये बचते हुए, निकलते हुए नहीं दिखाई देते। इस केस में मेरी कोशिश होगी कि इस फैमिली से दोबारा बात की जाए। जैसे इनसे कोई मुलाकात होती है, ये लाहौर आते हैं, या अगर मेरा मुल्तान जाना हुआ तो मुलाकात करके इनके दिल के वो अहवाल, वो बातें आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।